यूपी में समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला काम करता हुआ दिख रहा है, जादू देखने को मिल रहा है। तभी तो देखिए ना, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 10,000 से भी ज्यादा वोटों से सपा आगे दिख रही है, सपा को बढ़त मिलती दिख रही है, भाजपा पीछे दिख रही है। तो चलिए हम शकील जी से जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी आगे दिख रही है और समाजवादी पार्टी अपना जादू दिखाती, जादू बिखेरती हुई दिख रही है। पीडीएफ फॉर्मूला शकील जी यहाँ पर जी ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इलेक्शन कमीशन के स्क्रीन पे ही आऊंगा, आपको फिर से वही आंकड़ा दिखाऊंगा। 32 सीटों पर सपा लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में। अब वो 32 सीटें कौन है, हर कोई जानना चाह रहा होगा। उत्तर प्रदेश की वो 32 सीटें कौन कौन सी हैं जहां सपा का साइकिल दौड़ रहा है। सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करता हूं। रॉबर्ट्सगंज की सीट है, छोटे लाल यहां से सपा के उम्मीदवार हैं। छोटे लाल करीब 9,644 वोट से आगे चल रहे हैं। अपना दल की रिंकी सिंह यहाँ पीछे हैं। अब जल्दी में आपको सारी तस्वीरें दिखाते हैं। ये मिर्जापुर की सीट है, रमेश चंद्र बिंद यहाँ से लीड कर रहे हैं। मिर्जापुर वही सीट है जहां से अनुप्रिया पटेल सांसद थी। 4,325 वोट का गैप है। हो सकता है कि आगे कोई बड़ा उलटफेर हो, लेकिन फिलहाल आगे चल रही है। गाजीपुर की सीट अहम है। अफजाल अंसारी यहां से 17,000 वोट से आगे चल रहे हैं। गाजीपुर के बाद आपको बलिया की सीट की बात करते हैं। सनातन पांडे, एसपी के सनातन पांडे यहां से आगे चल रहे हैं। घोसी में भी वही हाल है। राजीव राय समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ की सीट धर्मेंद्र यादव की सीट है। धर्मेंद्र यादव करीब 33,893 वोट से फिलहाल रुझान में आगे चल रहे हैं। इसके बाद संत कबीर नगर में लक्ष्मी पप्पू निषाद जो हैं सपा के, वो आगे चल रहे हैं। 50,000 का करीब लीड है इनका भी, बहुत अच्छा मार्जिन है जी। उसके बाद आते हैं आपको बस्ती सीट से। राम प्रसाद चौधरी सपा के उम्मीदवार ये भी हैं। यहां भी ये साइकिल दौड़ा रहे हैं तूफानी रफ्तार में। उसके बाद फैजाबाद में अवधेश प्रसाद सपा के फैजाबाद से आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर की सीट है, ये बड़ी खबर है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी हैं, वो पीछे चल रही हैं। और राम भुआल निषाद जो हैं वो 9,000 करीब 9,000 वोटों से 9,822 वोट है से आगे चल रहे हैं। उसके बाद एक अहम सीट श्रावस्ती वाली, राम शिरोमणि वर्मा जो हैं सपा के उम्मीदवार, ये आगे चल रहे हैं। उसी तरीके से खीरी में उत्कर्ष वर्मा, खीरी भी टीनी वाली सीट है, आपको याद होगी, अजय कुमार टीनी, यहाँ से 16,000 वोट से पीछे चल रहे हैं बीजेपी के अजय कुमार टीनी। खीरी की बात हो गई। खीरी के बाद ये सपा की सीट एक यहाँ दिख रही है, महाराज मोहनलालगंज में आर.के. चौधरी सपा के आगे चल रहे हैं। इधर आते हैं, आप यहां से लीजिए, मुरादाबाद में रुचि वर्मा आगे चल रही हैं सपा की। रुचि वर्मा की कहानी एसटी हसन वाली कहानी आपको याद होगी कि एसटी हसन को बदल के उसके बाद रुचि वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया, एन रुचि वीरा को। और रुचि वीरा के बाद एन मौके पर जो है ना दोनों सपा उम्मीदवार थे। उसके बाद फिर एक का जो है वापस ले लिया गया सिंबल। संभल वाली सीट में ज़ियाउर रहमान लीड कर रहे हैं। उसके बाद आपको आंवला सीट पर नीरज मौर्य आगे हैं सपा के। फिरोजाबाद में अक्षय यादव भी साइकिल तूफानी रफ्तार में दौड़ा रहे हैं। 52,000 लीड ले रखी है वोट की। ये बड़ी बड़ी सीटें फिरोजाबाद के बाद ये कन्नौज की सीट अखिलेश यादव की, ये ज्यादा देखना लीड बहुत कम अभी अखिलेश के कद के हिसाब से 57,000 का लीड है। लेकिन मुकाबले में ये भी देखना होगा कि सुब्रत पाठक है इनके सामने। सुब्रत पाठक भी लेकिन एक बात तो कद्दावर पहचान बना रखी है। कद्दावर पहचान के साथ साथ उन्होंने पिछले चुनाव में जीत भी दर्ज कराई थी। तो ऐसे में एक जिताऊ कैंडिडेट से जीतना, वो भी 57,000 के, वो बड़ी बात होती है, एक बड़ा फैक्टर है। ये बिल्कुल सही बात है। और जालौन वाली सीट पर देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। जालौन में
नारायण दास अहिरवार समाजवादी पार्टी के जो हैं जी। वो 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद जालौन की सीट के बाद फतेहपुर की बात कर लेते हैं। नरेश चंद्र उत्तम जो है ये पटेल साहब पीछे चल रहे थे शुरुआती रुझान में, हालांकि इनकी मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 1600 वोट से आगे चल रहे हैं। कभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है इस सीट पर। ये इतनी सारी जो टोटल सीटें आपको बताई, ये 32 सीटें। कैराना वाली सीट शायद छूट रही होगी हम लोग से। कैराना में आगे हैं शायद मुजफ्फरनगर वाली हरेंद्र सिंह मलिक, यहाँ से सपा के हैं। मुजफ्फरनगर वाली सीट एक है। तो कुल मिला के ये सारी 34 सीटों का लीड दिख रहा है मनीषा। जिन सीटों पे मैंने बता दिया डिटेल में कि सपा किन सीटों पे आगे है। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस अमरोहा में, सीतापुर में, और ये बाराबंकी में, अमेठी किशोरी लाल वाली सीट, रायबरेली राहुल गांधी वाली सीट, और ये एक सीट इलाहाबाद वाली, और इधर एक सीट फतेहपुर सीकरी। तो क्या लगता है शकील जी, ये दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है? मानना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि किसी भी एग्जिट पोल के सर्वे ने 40 सीटों का तो अनुमान कतई नहीं लगाया था। मतलब बीजेपी वालों का तो ये दावा था कि 80 में से 80 सीटें। आपको याद होगा मनीषा कि जब शुरुआत इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे बड़े नेता ये 80 सीटों का दावा कर रहे थे, लेकिन उस लिहाज से अगर उनको आधे पर रोक देना, ये इंडिया गठबंधन सपा की, अखिलेश की और राहुल की, ये बहुत बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के लिए तो मानी जा सकती है इस लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी शकील जी ने बताया कि सपा कैसे कई जगहों पर कम से कम 10,000 सीटों से आगे दिख रही है, बढ़त मिल रही है अभी सपा को, और साथ ही साथ कई ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस भी अपना जादू बिखेरती हुई दिख रही है। तो कैमरा पर्सन सलमान के साथ एबीपी गंगा। आप देखते रहें तमाम अपडेट्स के लिए एबीपी गंगा।